आज का हमारा टॉपिक है रियल नंबर्स या वास्तविक संख्या। चैप्टर 1 है बच्चों, ये 10th क्लास का NCERT सिलेबस है। पिछले वीडियो में मैंने प्रश्न बंधक आपको उसका हल बताया था। आज हम आपको प्रश्न 2 और 3 का हल बताएंगे इस वीडियो में, और इसको पूरे ध्यान से समझना है आप लोगों को। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, तो नोट करते हैं। क्वेश्चन 2, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। समझिए कि आप लोग ज़्यादातर क्वेश्चन लगाने से पहले आप लोगों की पहली मिस्टेक ये रहती है कि आप लोग क्वेश्चन ही नहीं ध्यान से पढ़ते हैं, और क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते नहीं हैं और क्वेश्चन को बड़ा देख के पहले से ही डर जाते हैं। फिर क्या होता है कि क्वेश्चन खुद से ही ऊपर से निकलने लगता है। हो सकता था कि आप उसे लगा देते, बट आप तो पहले ही क्वेश्चन देख के डर गए, फिर लगा कैसे लेते, और समझ तक नहीं आता। इसलिए कोई भी क्वेश्चन हो तो पहले ध्यान से 4 बार तक पढ़िए। आप कुछ तो समझ में आएगा पढ़ने से ही। फिर भी अगर नहीं लगता है तो आप सॉल्यूशन देखिए उसका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका हल। क्वेश्चन कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। इन्होंने बताया है कि q कोई पूर्णांक है, तो दिखाना है कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है। तो ठीक है, यहाँ पे हम लोग मानेंगे, माना A धनात्मक विषम, ये विषम लिखा हुआ है, माना A धनात्मक विषम पूर्णांक है। ठीक है, माना A धनात्मक विषम पूर्णांक है। ओके, A को 6 से विभाजित करने पर, भागफल, भागफल Q और शेष R प्राप्त होता है। फिर से समझिए बच्चों, मैंने यहाँ पे मान लिया है कि माना A धनात्मक विषम पूर्णांक है। A को 6 से विभाजित करने पर, किससे? A को 6 से विभाजित करने पर, ठीक है, A को, ये A है, A को 6 से विभाजित करने पर, ठीक, भागफल Q और शेष R प्राप्त होता है। मतलब भागफल Q प्राप्त होता है और शेषफल R प्राप्त होता है। कब? जब A को 6 से विभाजित करते हैं।
चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे इसलिए यूक्लिड प्रमेयिका से, इसलिए यूक्लिड प्रमेयिका से इसलिए यूक्लिड प्रमेयिका से a बराबर 6q प्लस r, जहाँ a बराबर 6q प्लस r, जहाँ 0 छोटा है r से और r छोटा है 6 से, ठीक। अर्थात ये इसी के आगे ऐसे समझाने के लिए आप लोगों के लिए बनाया, ये आप लोगों को बनाना नहीं है ऐसे, ये आप लोगों को समझाने के लिए मैंने ऐसे तीर का निशान बनाया। अर्थात r बराबर 0 1 2 3 4, यहाँ पे नीचे लिख दूँ 5 दिख रहा है ना, ये 0 1 2 3 4 5, ठीक है। शायद आप लोगों को इस निशान को समझने में प्रॉब्लम हो रही हो, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये इसका मीन्स होता है कि r छोटा है 6 से, ठीक है। और इसका मतलब केवल छोटा ही नहीं होता, जब इसके नीचे ये लग जाता है, ये लाइन जो है ये केवल लाइन नहीं है, ये बराबर की लाइन है। इसका मतलब ये है कि 0 r से छोटा है या बराबर है, 0 r से छोटा है या बराबर है। अगर यहाँ पे मैं ये लाइन नहीं लगाता, अगर यहाँ पे ये लाइन नहीं लगी होती तो पता है यहाँ पे 0 नहीं लिख सकते थे हम लोग, 1 से स्टार्टिंग होती, 1 2 3 4 5। जिस तरह यहाँ पे लाइन नहीं लगी हुई है, इसलिए यहाँ पे मैंने कॉमा में लगा के 6 नहीं लिखा है। 6 इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि यहाँ पे लाइन नहीं लगी है। और लाइन लगती भी कैसे, क्योंकि r 6 से छोटा है, ठीक है, बराबर नहीं है। अगर बराबर होता है, यहाँ पे बराबर ये लाइन होती है, बराबर की होती है, यहाँ पे अगर लाइन ये बराबर की लगी होती तो मैं यहाँ पे कॉमा लगा के 6 भी लिख देता। तो कोई भी परेशान होने की बात नहीं है, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, आपको समझाने के लिए बता दिया है कि इसका मतलब होता है 0 r से छोटा है या बराबर है, ठीक है। और फिर इसीलिए हम लोगों ने यहाँ से 0 से स्टार्ट किया, 0 1 2 3 4 5, 6 नहीं लिखा है। क्यों नहीं लिखा, यहाँ पे लाइन नहीं लगी हुई है। चलिए आगे देखते हैं। a बराबर, अब यहाँ पे बेटा ये जो r के मान आए हैं इनको मैं यहाँ पे कोट कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे r की जगह पे ये मान रख देंगे, तो a बराबर 6q प्लस 0, a बराबर 6q, ठीक। और फिर आगे a बराबर 6q प्लस 1, a बराबर 6q प्लस 1। ऐसे यहाँ पे इसे लिखने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन लिख गया तो लिख दिया मैंने। आप लोग मत लिखेगा, ये आगे सीधे वैल्यू निकल आई है, a बराबर 6q प्लस 1। आगे 6q प्लस, अब यहाँ पे कौन सा मान रखेंगे, r, एक r का मान 1 तक लिख गया है, ठीक। तो अब कौन सा मान बचा है, 2, तो यहाँ पे 2 रखेंगे r की जगह पे। फिर a बराबर, अब कौन सा 2 के बाद 3 है ना, तो r का मान यहाँ पे 3 आ जाएगा। फिर a बराबर 6q प्लस 4 आ जाएगा। इसके बाद a बराबर 6q प्लस 5, ठीक। ये जो है मान आ गए हैं। फिर यहाँ पे आगे लिखेंगे, यहाँ पे आगे लिखेंगे, क्या लिखेंगे आगे, लिखेंगे कि चूँकि a बराबर 6q और a बराबर 6q प्लस 2 और a बराबर 6q प्लस 4, a बराबर 6q प्लस 4 से, a बराबर 6q प्लस 4 से a बराबर 6q प्लस 4 से a का मान कैसा प्राप्त होता है,
ए का मान एक सम संख्या में प्राप्त होता है। बेटा कैसा प्राप्त होता है ए का मान? ए का मान एक सम संख्या में प्राप्त होता है। ठीक, आ गया होगा समझ में आप लोगों के? और अगर कोई भी डाउट रह जाता है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, या और किसी टॉपिक पे कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप मुझे पूछ सकते हो मैथ से रिलेटेड। ठीक है, प्राप्त होता है। फिर आगे लिखेंगे परंतु। क्या लिखेंगे? परंतु। परंतु ए एक विषम कैसी संख्या है? ए एक विषम पूर्णांक है। कैसा पूर्णांक है बेटा? ए एक विषम पूर्णांक है। ए एक विषम पूर्णांक है। ठीक, अतः ए के संभव मान, ए एक विषम पूर्णांक है, इसलिए ए के संभव मान क्या होंगे? ए के संभव मान होंगे बेटा, ए के संभव मान ए बराबर 6q + 1, ए बराबर 6q + 3, ए बराबर 6q + 5। ठीक है, ये बेटा हमारा हो गया सॉल्यूशन। ठीक है, आप इतना लिख देंगे पेपर में तो आपका क्वेश्चन सही माना जाएगा। ये देखो बच्चों, परंतु एक विषम पूर्णांक, यहाँ से मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। चूँकि ए बराबर 6q, ए बराबर 6q + 2 और ए बराबर 6q + 4 से ए का मान एक सम संख्या में प्राप्त होता है। परंतु ए एक विषम पूर्णांक है। ए कैसा पूर्णांक है? विषम पूर्णांक है ना। स्टार्टिंग में ही माना था, ये देखिए स्टार्टिंग में माना था, माना ए धनात्मक विषम पूर्णांक है। ठीक है, माना ए धनात्मक विषम पूर्णांक है, तो इसलिए यहाँ पे भी बताया मैंने कि परंतु ए एक विषम पूर्णांक है, इसलिए ए के संभव मान क्या होंगे? ए के संभव मान ये होंगे, ए बराबर 6q + 1, ए बराबर 6q + 3, ए बराबर 6q + 5। बस आ गया आपका सोल्यूशन। तो अगर आपको समझ में आया हो तो अपने फ्रेंडों को भी शेयर कीजिए, जिसमें कि उनकी मदद हो सके और वो भी कुछ पढ़ सकें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।